हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आप लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया आप लोगों ने, जगत कवक के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जगत कवक क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जगत पादप। आज हम जगत पादप के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या लक्षण होता है, इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं जगत पादप। तो आप हेडिंग लगाएंगे जगत पादप, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी हेडिंग लगाइए, जगत पादप किंगडम प्लांटी। तो देखिए, जगत पादप में क्या है, समस्त यूकैरियोटिक विकसित हरे पादपों को किसमें रखा गया है, पादप जगत में। यानी कि आप सिंपल में कह सकते हैं कि जो विकसित यूकैरियोटिक पादप हैं, हरे रंग के पादप हैं, उनको कहाँ रखा गया है, पादप जगत में रखा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका यही रहेगा कि समस्त हरे रंग के यूकैरियोटिक पादपों को पादप जगत में रखा गया है, पादप जगत में रखा गया है। ये इसका सबसे मोस्ट और पहला पॉइंट है कि समस्त यूकैरियोटिक हरे रंग के पादपों को किस में रखा गया है, पादप जगत में रखा गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपकी हेडिंग पड़ेगी जगत पादप के सामान्य लक्षण। जगत पादप के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल कैरेक्टर ऑफ प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांटी। पहले आप जो है इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, उसके बाद आप हेडिंग लगाइए जगत पादप के सामान्य लक्षण। देखिए, इसका पहला पॉइंट है जगत पादप के समस्त जीवों में क्लोरोफिल, आप ऐसा लिखिए पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये हरे रंग के होते हैं। पहला पॉइंट ये है कि पादप जगत में जो है समस्त जो भी पादप पाए जाते हैं उनमें क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल पाए जाने के कारण, पर्णहरित या क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिससे ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि पादप जगत में जो जीव पाए जाते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं।
और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के बाद अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और पौधों का भोजन जो होता है कार्बोहाइड्रेट ही होता है, यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज यही सब इसका भोजन होता है। तो ये सब क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना लेते हैं, जिससे इनको किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो पहले आप इन 2 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस जगत के जीवों अर्थात इस जगत के जीवों को क्या कहा जाता है, पादप। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि इस जगत के जो पादप होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और हमने पहले बताया सेलुलोज क्या होता है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें जनन अलैंगिक होता है। अलैंगिक होता है, यानी कि इनमें अलैंगिक जनन ही पाया जाता है, लैंगिक जनन नहीं होती। ठीक, इसमें परागण की क्रिया सम्मिलित है, तमाम अलैंगिक जनन के प्रकार हैं, लेकिन जो है लैंगिक जनन इनमें नहीं पाया जाता। केवल क्या मिलेगा आपको, अलैंगिक जनन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए पोषण की बात करेंगे तो पोषण इनमें स्वपोषी होता है, परपोषी तो होता नहीं। इसलिए पोषण तो कुछ नहीं, बस आप यही जानिए कि इनमें स्वपोषी पोषण होता है, ये स्वपोषी होते हैं। इसके बाद इन 2 पॉइंट्स को नोट करके आप हेडिंग डालेंगे, पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण, पहले आप इन 2 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, उसके बाद आप हेडिंग लगाइए, पादप जगत का वर्गीकरण। देखिए ये पूरा पादप जगत का वर्गीकरण है। पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया और किस किस भागों में बांटा गया और किस रूप में बांटा गया, ये पूरा वर्गीकरण है। पहले आप इसको समझ लीजिए क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया और किस आधार पर बांटा गया है। पहला भाग है पादप शरीर अविभेदित, यानी कि जो पहले ही भाग को बांटा गया है उसमें ऐसे पौधों को रखा गया है जिसमें जो पादप होता है वो जड़, तना, पत्ती इन सब में विभेदित नहीं होता, यानी कि अलग अलग बटे नहीं होते। सब कुछ क्या होता है, एक ही शरीर में मिलता है। इसमें आप पता नहीं कर पाएंगे कौन उसका जड़ है, कौन तना है, कौन सा पत्ती है। इस आधार पे इसको बांटा गया है। तो एक ही वर्ग इसमें आता है, थैलोफाइटा। ठीक है, इस आधार पे केवल एक वर्ग को रखा गया है, थैलोफाइटा को। और थैलोफाइटा में जो जीव आते हैं उनके शरीर को थैलस कहा जाता है। ठीक, तो पादप शरीर अविभेदित में केवल एक आता है, क्या है, थैलोफाइटा। उसके बाद जो दूसरा रीजन है बांटने का वो है पादप शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित। दूसरा जो पार्ट है क्या है, जो पादप होगा वो जड़, तना और पत्ती में क्या होगा, अलग अलग बटा होगा। इस आधार पे इसको पहले 2 भागों में बांटा गया। एक तो है संवहनी ऊतक विहीन और दूसरा संवहनी ऊतक युक्त। देखिए संवहनी ऊतक उससे कहा जाता है जिस जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये आपस में मिलके संवहनी ऊतक का निर्माण करते हैं। जाइलम और फ्लोएम आपस में मिलके क्या करते हैं, संवहनी ऊतक का निर्माण करते हैं। तो संवहनी ऊतक विहीन जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा में वो पौधे आते हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता, यानी कि संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। और संवहनी ऊतक किस में पाया जाता है, इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला तो है बीज रहित, दूसरा है बीज युक्त। यानी कि एक तो ऐसा संवहनी ऊतक युक्त वर्ग है जिसमें बीज नहीं पाए जाते और एक है जिसमें बीज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बीज रहित में टेरिडोफाइटा आ गया। ठीक, टेरिडोफाइटा में जो पौधे रखे गए हैं उनमें बीज होता ही नहीं। टेरिडोफाइटा में बीज नहीं पाए जाते, जैसे कि साइकस हो गया। साइकस एक ऐसा प्लांट है जिसमें बीज फल ये सब नहीं बनते। ठीक, तो बीज रहित पादप में क्या आ गया, टेरिडोफाइटा आ गया। और बीज युक्त को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो नग्न बीजी, दूसरा बीज फल के अंदर। ठीक, एक पार्ट इसका हो गया नग्न बीजी और दूसरा हो गया बीज फल के अंदर। नग्न बीजी को आवृत बीजी कहा जाता है, यानी कि ऐसे फल जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता, उसी को क्या कहा जाता है, नग्न बीज कहा जाता है। और जो बीज फल के अंदर है इसको आवृत बीजी भी कहा जाता है, यानी कि जो बीज होगा उसके ऊपर कोई ना कोई आवरण अवश्य रहेगा।
फिर नग्न बीजी को जिम्नोस्पर्म कहा गया और जो बीज फल के अंदर उसको एंजियोस्पर्म कहा गया। फिर एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया, द्विबीजपत्री पौधे और एक बीजपत्री पौधे। द्विबीजपत्री पौधे वे पौधे होते हैं जिसमें दो बीज पाया जाता है, यानी कि अगर उसके फली को आप तोड़ेंगे तो उसमें दो बीज निकलेगा, जैसे कि मटर, चना, ये सब हो गया। जितनी दाल वाली फसलें जैसे मटर हो गया, चना हो गया, सरसों भी दो बीजपत्री है, ठीक। तो इसके क्या होते हैं कि दो बीज होते हैं, जैसे आप मटर को तोड़ेंगे तो उसके दो बीज पत्र आपको दिखाई पड़ेंगे और मटर के ऊपर आवरण भी होता है। वही चीज़ है कि एंजियोस्पर्म यानी कि जिसके ऊपर आवरण होता है उसको दो भागों में बांटा गया, पहला द्विबीजपत्री और नेक्स्ट क्या है एक बीजपत्री। तो द्विबीजपत्री में जो बीज पत्र होगा वो दो पाया जाएगा और एक बीजपत्री में एक ही पाया जाएगा, जैसे कि गेहूँ हो गया, ठीक। तो ये तो पूरा है पादप जगत का वर्गीकरण। आप इस चार्ट को बना लीजिए। इस चार्ट से जो है आपको आसानी रहेगी कि किस वर्ग को, किस संघ को किस रूप में और किस आधार पे बांटा गया है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, पूरा इस चार्ट को बना लीजिए। चलिए देखिए, इसमें जो है आप उदाहरण भी जान लीजिए कि किस वर्ग में या किस संघ में कौन से जीव पाए जाते हैं, कौन कौन से उदाहरण है इसके। तो देखिए, थैलोफाइटा में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा पाया जाता है। थैलोफाइटा में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, ये कुछ शैवाल होते हैं, ये पाए जाते हैं आपके थैलोफाइटा में। उसके बाद ब्रायोफाइटा में मास, रिक्सिया, मार्केंसिया, ये सब होते हैं, ये सब आपके आएंगे ब्रायोफाइटा में। फिर नेक्स्ट टेरिडोफाइटा में लाइकोपोडियम पाया जाता है, सिलेजिनेला पाया जाता है, ये सब टेरिडोफाइटा में आएंगे। उसके बाद जिम्नोस्पर्म जो है इसमें आएंगे साइकस, पाइनस, ये सब किस में आएंगे जिम्नोस्पर्म में पाएंगे, साइकस और पाइनस। पाइनस जो है सुई की तरह पत्ती होती है, उसको पाइनस नीडल भी कहा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या आएंगे, साइकस और पाइनस आएंगे। उसके बाद एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री और दो बीजपत्री पौधे सभी आते हैं। ये आपको पता है कौन कौन से पौधे एक बीजपत्री और दो बीजपत्री हैं। अभी हमने बताया कि गेहूँ जैसे हो गया एक बीजपत्री हो गया, दो बीजपत्री मटर, चना, ये सब हो गया। तो आप इस उदाहरण को भी लिख लीजिए, इसके साथ में नोट कर लीजिए। और यहीं पे हम आज का अपना जो है वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। और जहाँ तक बात है लास्ट में क्वेश्चन देने की, तो हम क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें सभी टॉपिक्स क्या होंगे, कवर होंगे। तो आप क्वेश्चन की चिंता मत कीजिए। और हाँ, आज के टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना, वो अभी हम आपको दे देते हैं। फिलहाल आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन देते हैं, नोट कीजिए। हाँ, तो अब देखिए, हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। पिछले वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नहीं दे पाया था, तो उस वीडियो का भी क्वेश्चन हम इसमें दे देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आप क्वेश्चन के साथ आंसर को कमेंट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, पादप जगत को कितने प्रभागों में बांटा गया है? कितने प्रभागों में बांटा गया है? पहला क्वेश्चन यही है कि जो पादप जगत है इसको कितने प्रभाग में बांटा गया है। यह आपको वर्गीकरण से देख के पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसका आंसर आपको कमेंट करना, वो ये है, शराब तथा सिरका बनाने में किस कवक का उपयोग किया जाता है? किस कवक का उपयोग किया जाता है? और एक लास्ट क्वेश्चन, पादप जगत के किस प्रभाग के जीवों में बीज तथा फल नहीं बनते? बीज तथा फल नहीं बनते, उदाहरण दीजिए। तो 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि पादप जगत को कितने प्रभागों में बांटा गया है, आपको वर्गीकरण से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शराब तथा सिरका बनाने में किस कवक का उपयोग किया जाता है। ये पिछले वीडियो से आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, कवक जगत जो हमने पढ़ाया था। अगर आपको पता होगा तो आप वैसे भी आंसर दे सकते हैं।
और नेक्स्ट क्या है कि पादप जगत के किस प्रभाग के जीवों में बीज तथा फल नहीं बनते। पादप जगत का एक ऐसा प्रभाग भी है जिसमें जो पौधे पाए जाते हैं उसमें बीज और फल बनता ही नहीं है। तो आपको उसी को बताना है कि किस प्रभाग के वो जीव हैं और कौन से जीव हैं, उसका उदाहरण देना है। आपको एक उदाहरण बताना है। इस वीडियो में हमने आपको बताया भी है कि वो कौन से जीव हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी